आज हम चुनाव के ही चर्चे को लेकर दिल्ली के पालिका बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव है। राहुल प्रियंका गांधी सेना से उत्तर प्रदेश सचिव हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी के दिशा निर्देश में आज हम यहाँ पालिका बाज़ार में आए हुए हैं और राहुल प्रियंका और कांग्रेस के त्याग के बारे में लोगों तक, उनके त्याग को लोगों तक बता रहे हैं। और लोग आज हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि अभी अच्छे दिन कितने बचे हुए हैं, क्योंकि हम कांग्रेस की कैसे लगेगी 2024 में नैया पार, क्योंकि जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, गठबंधन है उनका इंडिया करके, लगभग अभी जितने भी नेता हैं सभी भी में मतभेद पैदा हुए हैं। कैसे दूर होगी ये? देखिए, ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, पहले पटना में, उसके बाद बेंगलोर में और तीसरी बैठक महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। और जो मतभेद आप बता रहे हैं, अभी 144 से 45 दिन बचा हुआ है चुनाव के लिए। ये मतभेद नहीं है, ये आपसी घर में कभी बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो खनकाहट की आवाज़ आती है। अब बीजेपी वाले से घबराए ना, क्योंकि 38 पार्टियों का गठबंधन आपने तैयार किया है। 26 से इतना घबराओ मत। वैसे मोदी जी तो जहाँ अकेले दहाड़ने का काम करते थे, आज 38 पार्टियों का गठबंधन लेके साथ चल रहे हैं, क्योंकि एनडीए और बीजेपी में बौखलाहट है और डर चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले और लोगों के बीच में गए। और इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं बड़े स्तर के, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, जितने भी इंडिया गठबंधन के हमारे नेता हैं, वो अपने नेता राहुल गांधी जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाकर सुरक्षित हाथों में सौंपेंगे। क्योंकि इस कांग्रेस ने देश के लिए खून से अपने देश को सींचने का काम किया है। इस देश को बनाने के लिए बीजेपी तो कहती है कि 70 सालों में देश कंगाल हो गया। बीजेपी और आरएसएस जो हमारे राष्ट्रध्वज को, इधर आप कैमरा करिए, इतना बड़ा राष्ट्रध्वज है जिसके आगे पूरा हिंदुस्तान नमस्तक होता है, उस राष्ट्रध्वज को आरएसएस ने कभी 60 साल तक अपने ऑफिस पे नहीं फहराया। और उन आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की पार्टी बनाई गई थी, जब हम अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, ये आरएसएस वाले अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम कर रहे थे। हमारे वीरों के, हमारे शहीद जो हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, इनकी नीतियों के बारे में अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम यही आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। और रात 10 साल देकर हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया है, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बौद्ध सभ्यता। क्या इसी में 21वीं सदी का यही सपना देखे थे? कल आपने देखा पूरा देश हमारा भारत गौरवान्वित हुआ। चंद्रयान 3 का चांद पर पूर्ण स्वतंत्रता सहित लैंडिंग हुआ और हिंदुस्तान गौरवान्वित हुआ। और क्या कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देगी? नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेसी होते हुए भी धन्यवाद, लेकिन उससे पहले एक इतिहास और आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1969 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से 15 अगस्त के दिन इसरो का गठन किया था। और उन्हीं इसरो के साइंटिस्ट द्वारा आज चंद्रयान 3 का लैंडिंग पूर्णतः हुआ है और हिंदुस्तान की जनता आज गौरवान्वित हुई है। तो दूरदर्शिता सोचने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने को साकार कर आज हमारा देश जो है चांद पर झंडा तिरंगा फहरा के आया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो प्रधानमंत्री का पद किसको मिलेगा, प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, ये समय आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने जा रहे हैं और लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। मणिपुर हो, हरियाणा हो, आप अभी देख रहे हैं, बाहर गए, लद्दाख गए हुए, और हमारे देश के माननीय राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, किसान के बीच में जा रहे हैं, धान लगवा रहे हैं। एक टमाटर वाला रोने लगा महंगाई के मुद्दे पे। आज ये बीजेपी और एनडीए की सरकार बोलती है कि हमने इतना विकास कर दिया
दिया है कि देश में कोई व्यक्ति दो रोटी के लिए नहीं मोहताज है। यहीं दिल्ली में आपने देखा कि एक रेड़ा चलाने वाला, उसने केवल इसलिए रोना चालू कर दिया कि हम टमाटर खरीद नहीं पा रहे हैं, जनता खरीद नहीं पा रही है। माननीय राहुल गांधी जी उसे अपने आवास पर बुलाते हैं, उसकी आंसू को पोंछते हैं, मणिपुर जाते हैं, वहाँ पे निर्वस्त्र करके हमारे देश की माताओं बहनों को गांव में घुमाया जा रहा है। अपराध के मामले में तो राजस्थान भी काफ़ी आगे चल रहा है। देखिए, अपराध के मामले में अगर राजस्थान में कोई भी क्राइम हुआ तो आप ये देख लीजिए, जितने भी क्राइम करने वाले हैं सब जेल में है। और राजस्थान की पुलिस, ये अभी एक अब क्या बोलते, मोनू मानेसर करके एक दंगाई है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहता है। और डबल इंजन की सरकार, यही बीजेपी वाले हरियाणा में उसको संरक्षण दे रखे हैं। और राजस्थान पे, कांग्रेस पे आप कब तक टिप्पणियाँ करते रहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने संसद में बुलाया और ये बिल प्रस्ताव हमने ले आया, जनता के बीच में रखा। मजबूर होकर जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने 2.5 घंटा सिर्फ कांग्रेस को कोसने में लगाने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री प्रधान सेवक से मेरा प्रश्न है, अगर आपने सही समय पे मणिपुर पे ध्यान दिया होता, आपने सही समय पर देश पे ध्यान दिया होता, तो आज हमारे 750 किसानों का खून ना बहा होता। और आज जिस हमारे प्रधान सेवक मोदी जी, जिस दिन आपने संसद का उद्घाटन किया, उसी दिन हमारे देश की गोल्ड मेडल बेटियों को, जो पहलवान बेटियां हैं, सड़कों पे घसीटा। एक ब्रिजभूषण शरद सिंह जो सांसद है गुंडा का, उसको बचाने के चक्कर में, और हमारे देश की बेटियां जो हमारे देश के ध्वजा को विश्व में फहराने का काम किया, उनके आंसू का भी इन्होंने मोल नहीं चुकाया। और जब वो विश्व से गोल्ड मेडल लेके आई तो प्रधानमंत्री क्या बोला करते थे कि हमारे घर की बेटियां हैं, और जब वो न्याय मांगने चल बैठ गई तो कौन है कोई पता नहीं। हरियाणा लाल किले से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का एक संदेश दिया है देश को, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है और जनता जिसे बनाती है वही प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, इस समय 38 पार्टियों की आपको ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हिंदुस्तान में आपने कोई काम किया ही नहीं। जितने वादे किए सब के सब आपके जुमले। आज जनता किसी से भी पूछ लीजिए तो यही जवाब आता है कि देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। ठीक है, ये जुमलों में 200 करोड़ लोगों को नौकरी, काले धन ले आकर 15 लाख हर किसी को देना, और आज CNG द्वारा जो सरकारी विभाग है 7 बड़े घोटाले। और सबसे बड़ा घोटाला तो मैं ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड का बोलते रहते हैं हर मंच पे, मैंने गरीब के लिए ये किया, 5 लाख का फ्री उसको इलाज होगा। एक ही नंबर पर 250 करोड़ का ट्रांजैक्शन एक ही नंबर पर। इतनी बड़ी धांधली मोदी जी, इसको कब आप वॉशिंग पाउडर बन गए हैं, सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ हो जाए तो आप उनको अपने पार्टी में जगह देते हैं। और अगर वही नहीं होते, आपकी पार्टी में नहीं आते, CBI EBI पता नहीं कितने विभाग। क्या लगता है आपको कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी को मौका देगा देश? 100% देश राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी हमें आज़ाद करने के लिए, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए, और राहुल गांधी जी ने अपने दादी को खोया, अपने पिता को खोया, और आज हम उसके पोते के साथ, उसके बेटे के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और इसे हिंदुस्तान की जनता सोच रही है और समझ रही है, और अब सुरक्षित हाथों में अपने सरकार को देने का काम, और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को गहराई से तो ये रहे कांग्रेस एक समर्थक जो कि अपनी पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहा इन्होंने। आगे देखते रहिए डी भारत खबर।